भाई साहब, हम लोग 12,000 महिलाएं जुड़े हैं मंगोलपुरी से, ठीक है, 12,000 महिलाएं जुड़े हैं। ये जो जितने रजिस्टर ये ऊपर पड़े हैं कंप्यूटर में सब में हमने सेव कर रखा है, 12,000 जुड़े हैं। मैं दिल्ली से बाहर थी, जब पता लगा कि ओ ब्लॉक में फिर मर्डर हो गया, पी ब्लॉक में हो गया, तो कहीं भी रहो एक तकलीफ तो होती है, क्योंकि यही हम भी हैं, हमारे भी परिवार है। तो मुझे कई दिन ऐसे दिमाग में चलता रहा कि दिल्ली जाते ही पहले मैं मीटिंग रखवाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। अभी तो हम 10, 12, 20 इकट्ठा हुए हैं, फिर और लोगों को बुला के हम लोग जितने स्कूल हैं मंगोलपुरी में उतने स्कूलों पे हम अपनी ड्यूटी लगाएंगे। 10, 12 जो महिलाएं फ्री रहेंगी जिस दिन, हर स्कूलों पे हम जाएंगे, 2 पुलिस वालों को साथ रखेंगे। क्योंकि देखो भाई साहब, ये जैसा चल रहा है बच्चों को जरा सा डर नहीं है। वो हर वक्त कोई न कोई, चाहे चाकू हो चाहे ब्लेड हो, कुछ भी लेके वो चलते रहते हैं। और जिसके भी बच्चे मरते हैं, जिसको मार दिया जाता है, उनकी माँ हो बाप हो, वो सिर्फ तड़प के रह जाते हैं, कोई नहीं आता, कोई हमदर्दी नहीं दिखाता कि कोई आके खड़ा हो या कोई सपोर्ट करे। तो मंगोलपुरी हम लोगों की है, मंगोलपुरी की सुरक्षा करना, मंगोलपुरी की महिलाओं के, मंगोलपुरी की बहनों का साथ देना हम लोगों का काम है। ना कि सिर्फ हम वोट के लिए इनके पास जाएंगे, बाकी हो कुछ हो तो हम ना जाएं। ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे कोई भी लीडर हो, मैं तो यही बोलूंगी कि अपने घर जैसे रिश्ता बनाओ, हमें चवन्नी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लोग खुश होकर हमारा सम्मान करेंगे या वोट देंगे। जब हम स्वार्थ वाला काम करेंगे तो देखो फिर बात तो वही होगी, किसी के घर में दुख है सुख है हमें कोई परवाह नहीं होगा। तो मैं जल्दी ही ये आपका होली खत्म हो जा रहा है, होली का त्योहार, तो जल्दी ही हम लोग थाने में लिख के देंगे कि हमारे साथ 2 पुलिस होनी चाहिए और हम 10-12 लोग होंगे जो हर स्कूल पे 11:15 बजे पहुंच जाएंगे और 1:15 बजे तक हम वहां रहेंगे। कि जितनी महिलाएं आए उनको हम थोड़ा सा हिम्मत दें कि हम आपके साथ हैं। जो वहां रेडी पटरी वाले हैं उनको भी नंबर दिया जाएगा कि हम आपके साथ हैं, पुलिस सुने ना सुने हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि अपनी सुरक्षा करना, मंगोलपुरी के ही लोग अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने बच्चों की सुरक्षा करेंगे, अपने पति की सुरक्षा करेंगे। घर में तभी सुख शांति होगी जब हम लोग एक्टिव होंगे। तो इसलिए मैंने बोला मैं चलो भाई साहब को बुला लेती हूँ, हम होली मिलन भी कर लेंगे, आपस में बात भी कर लेंगे और होली के बाद हम ये प्लान भी बना लेंगे कि किस दिन किस स्कूल पे खड़ा होना। मंगोलपुरी में मेरे समझ से जितना स्कूल है वहाँ सब लड़की और लड़का दोनों पढ़ते हैं वैसा, है ना। और उनके जब स्कूल के सामने हम खड़े होंगे तो वहाँ कम से कम हजारों महिलाएं आती हैं, हजारों लोग आते हैं। तो उनको थोड़ी हिम्मत देना जरूरी है। हम लोग ये काम करेंगे कि ताकि मंगोलपुरी में शांति हो। हमें मंगोलपुरी में आज भी रहना है, कल भी रहना है। पार्टी तो 5 साल में एक बार कोई आता वोट मांगने, हम 5 साल में एक बार वोट मांगने जाएंगे, लेकिन हर वक्त हमें बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनके दुख सुख में खड़ा होना पड़ेगा कि कहीं किसी के साथ कोई घटना ना घटे। इसलिए मैं आपको बुलाई। अब आपका आगे क्या विचार है आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मालती को बैठाओ तुम। नहीं, अरे मैं खुद खड़ी हुई हूँ दीदी, मैं खुद खड़ी हुई हूँ। हमारे भाई ने भी, आलोक शर्मा जी ने भी बच्चे उठाने के लिए जो प्रोग्राम था उसके लिए टाइम दिया था, वो फिक्स नहीं हो पाया। पूरे मंगोलपुरी में हम कवर करना चाह रहे थे। एक्चुअली हम लोग भी अपने अपने कामों में बिजी हैं, धंधे पानी छोटे हैं। पहले तो अपने धंधे पानी अलग थे, खेतों में जाना होता था, 2 दिन भी छुट्टी कर ली तो चलो काम चल जाता था। अब तो छोटे छोटे काम है, आज कमा के लेके आते हैं, कल वो खत्म हो जाता है। फिर अनु भाई ने भी कहा था कि बड़े जुझारू भाई में कि सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें आम आदमी बड़ी कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। चक्कर क्या है कि संगठन मंगोलपुरी में आप जानते ही हो किस तरह का चल रहा है, किनके हाथों में बागडोर थी, फिर क्या हुआ। तो उससे आदमी एक बड़ी चट्टान से टकराना नहीं चाहता, वो सोचता अपना काम निकल जाए कैसे तो आगे बढ़ो मामला हो। लेकिन जो कसक है उनमें, जो जानते हैं कि भाई इंदिरा जी ने जो इतने बड़े बड़े काम बनाए, सर्टिफिकेट बनाए, इनके आधार पे हमें ये चीज मिलेगी, मकान रहने के लिए मिले, बिजली पानी। अब टोटल कैलकुलेशन करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपना कुछ भी नहीं कर पा रहे उनके प्रति। और एक नेता आप खुद एक नेता बन के सोचिए
कि आप जब काम करते हैं, जब आपसे आगे कोई पूछेगा नहीं कि ये दर्द है वो है, आप 10 बार जाके किसी से भी पूछो, नेता को छोड़ दो, वो आदमी सोचेगा यार आदमी 10 बार आ गया, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं अपने लीडरों से एश्योर करता हूँ कि इसके ऊपर हम मंथन करके पूरा प्लान बना के कि किस तरह का काम करना है, किस तरह से वो जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके नाम कलेक्शन करना, उनका इतिहास देखना कौन कौन है, अभी वो क्या कर रहा है, उनको ऐसा न्यूट्रलाइज कर दें वो इस मंगोलपुरी में नजर नहीं आएंगे कभी भी, छोड़ के चले जाएंगे। और दिल्ली जो है इस टाइम पे क्राइम का अड्डा बना हुआ है, जिस भी स्टेट में कोई बीसी बनता है वो उठा के दिल्ली, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ मार पीट, वो सब यही निकालते हैं और हम शांत बैठे हैं। अरे भाई रिपोर्ट तो कराओ उसकी, वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़े से जागरूक होगे, जिस दिन भी ज्ञापन ओपन कहीं दोगे, आप कितनी सिक्योरिटी फील करने लग जाओगे डे बाय डे। उन पे शिकंजा कसना शुरू होगा, उनके फोटो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में है अब BLA-2 बनाने का काम चल रहा है और बाबा साहेब की भी 14 तारीख को जयंती मनाई जा रही है। तो वहां से भी रिक्वेस्ट आई है 51 ब्लॉक से कि हम जितने भी लोग मैक्सिमम मिले। देखो बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए वो काम किया है, वो एक संविधान बनाया है कि एक छोटे आदमी का भी वही अधिकार और बड़े का भी वही, कानून सबके लिए बराबर है। नहीं तो कानून को और मनुस्मृति लागू कर दो आज, तो यहाँ पे वो खिचड़ी की तरह हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम, और लोकतंत्र है, जब तक यहाँ मेजोरिटी नहीं होगी में हर 2 दिन बाद में हम सुबह उठते पेपर में यही पढ़ते हैं, आज फला बच्चे मर गया, आज फला ब्लॉक का बच्चा मर गया, आज फला ब्लॉक का बच्चा मर गया। हम सब मिलकर के इसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे आपके घरों में भी ऐसा होता रहेगा। तो इसलिए बहन जी की बहुत बड़ी ये बात है जो इन्होंने मतलब सबको इकट्ठा करके आज होली के दिन आज शुभकामनाएं सबको देनी चाहिए। पर हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी मंगोलपुरी पे इस तरीके की मुसीबत आज की डेट में पड़ी हुई है। हर ब्लॉक में, Q ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, A ब्लॉक में, ऐसा कोई ब्लॉक ही नहीं है जिसमें रोज समाचार नहीं आता वहां का बच्चा चाकू मार दिया, वहां का बच्चा ये हो गया, वहां का बच्चा ये हो गया। आज हर गली गली के अंदर नशा बिक रहा है। क्या इनको पता नहीं है? सब पता है। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, हमारे और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ नशे का कारोबार पूरी मंगोलपुरी में इस तरीके से फैल रहा है। घर घर के अंदर अगर मान लो मैं बच्चे के 24 घंटे तो पहरा नहीं दे सकता, अगर मेरा बच्चा गली से बाहर गया, उसका कोई नशेड़ी यार दोस्त मिल गया, वो उसके साथ लग गया, तो मेरा तो घर बर्बाद हो गया ना। ऐसे आपका भी, ऐसे सबका हो रहा है। इसलिए हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक ये काम हमारा बनेगा नहीं। इसलिए मैं तो बहन जी को कहूंगा कि एक दिन कोई ऐसा दिन रखें जिसके हम सड़क पे निकल के सारे इकट्ठा होकर के 100-200 आदमी, 100-200 लेडीज इकट्ठा होकर के और यहाँ पानी की टंकी पे इकट्ठा होकर के थाने तक अपना ज्ञापन सौंपे। भाई देवेंद्र जी को बुलाएं और थाने में जाके ज्ञापन सौंपे। हमारी मंगोलपुरी में आज हर गली मोहल्ले का बच्चा नशे में बिगड़ रहा है। हर दूसरे दिन चाकू की आवाज आती है, वहां मर गया, वहां मर गया, वहां मर गया। तो इसलिए बहनों मैं आपसे हाथ जोड़ के ही निवेदन करता हूँ पार्टी के लिए और ऐसे भलाई के काम, ये भलाई का काम है, ये काम भलाई का। आज उसका बच्चा बिगड़ रहा है, कल मेरा जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि रहना तो मुझे भी यही है। और ये बड़े बड़े लोग तो भैया कोठे में रहते हैं, ये हमें क्या जाने। अभी मैं नहा रहा था जब बहन जी ने फोन किया, बोले क्या कर रहे हो, फोन उठा रहे। मैं कहा दीदी कपड़ा पहन रहा हूँ। क्या तो बड़ा आ जाऊंगा 5 मिनट में, क्यों दीदी यही बात थी। तो ये हमारे में ये एकता होनी चाहिए और ये बात होनी चाहिए भाई, जैसे बहन जी ने एक आवाज दी भाई सब इकट्ठे होकर हम चलेंगे, ये ज्ञापन देके आएंगे, तो हम सब इकट्ठा हूं और चले और इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको मैं आज आपको सच बताता हूं, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा घर से बाहर निकलना दुभर हो जाएगा। हमारे घर के बाहर ऐसे ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो बस आप समझ नहीं पाओगे। जो हमारा जो चक्कर चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान, आज हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, कल किसी यादव को, किसी जाटों को लड़वा देंगे, परसों किसी खटी को या किसी और को बड़ाई को लड़वा देंगे। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये जातियों को तोड़ रहे हैं। तो इसलिए अब सभी को फिर दोबारा मैं आज इस शुभ दिन की सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। और अब मैं हमारे अनूप जी
को रिक्वेस्ट करूंगा और 2 शब्द कहें। बोलो बोलो विचार रखें। विचार अरे वो तो रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, रखो। लास्ट में जो किसी के भी दिमाग में नहीं आया अभी तक, जितने भी आज हमारे लीडर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, आम आदमी के हो या कांग्रेस के हो, वो ये सुझाव किसी के भी दिमाग में नहीं आया। तो ये एक लायन लेडी है, आयरन लेडी है, मतलब शेरनी है यहाँ की मंगोलपुरी की, जो इनके दिमाग में और दिल में ये विचार आया कि वो बच्चे हमारे हैं, अपने हैं। जो बच्चे आज मारे जा रहे हैं या मर्डर हो गया जिन बच्चों का, उनको इन्होंने अपने ममता भाव के हिसाब से देखा कि वो बच्चे हमारे हैं। तो इनके मन में एक विचार ये उत्पन्न हुआ कि हमें ये ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिसके कारण हम सब के बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये विचार जो है ये सराहनीय विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। और अगर आप लोग इसमें सहयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा ये। और ये ऐसा कारवां खड़ा हो जाएगा, जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि भी हम कैसे करेंगे, हम फ़ोन करेंगे तो उतनी देर में तो बच्चे को मार के चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन जब ये कारवां खड़ा हो जाएगा, लाखों लेडीज़ें जब घर से बाहर आ जाएंगी, तो दिल्ली पुलिस क्या, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, सबको झुकना पड़ेगा। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के आगे हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है हमारा। ये लोकतंत्र देश है, इसमें हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे कोई तानाशाही वाला राज नहीं है कि कोई तानाशाही करेगा और आप उसमें चुंगल में आ जाएंगे और जैसे वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं करना। जो अगर हमारे विपक्ष में काम हो रहा है, हमारे गलत तरीके से कोई काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ हमें उठानी चाहिए। और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, राजकुमारी जी का, ताकि ये एक आवाज़ अपनी उठाएं और एक आवाज़ के साथ हम सब लोग इनके साथ खड़े हों। मैं इतने अपनी वाणी को विराम दूं।